So football is back and with that Premier League is returning to us in about 1 week but सब लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रीमियर लीग इस बार कौन जीतने वाला है। देखो बॉयज एक बात मैं पहले बता दूं, इस बार प्रीमियर लीग का सीजन एक ऑल टाइमर होने वाला है, एक प्रॉपर क्लासिक टॉप 6 का रिटर्न मुझे लगता है होगा। बिकॉज भाई जैसे कि साइनिंग्स हो रखी हैं टीम्स की और एक्सप्लॉइट किया गया है ना बाकी की जो मिड टेबल टीम्स होती हैं उनको बाय द टॉप 6 टीम्स। काफ़ी ज़्यादा परचेजेस प्रीमियर लीग की मिड टेबल टीम से हुए हैं टू द टॉप 6 टीम्स। आई बिलीव कि इस साल टॉप 6 टीम्स एंड बाकी की मिड टेबल टीम्स में एक बहुत ज़्यादा गैप होने वाला है। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि बोर्नमouth, नॉटिंघम, फुलहैम काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे थे, ब्राइटन, एस्टन विला कर देती है टाइम टू टाइम। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं होगी सैडली। ऑब्वियसली वी लव अ नॉटिंघम स्टोरी, बोर्नमouth स्टोरी यार, बट भाई आप ही खुद बताइए यार, बोर्नमouth की जो पूरी टीम को बैकलाइन को आपने खींच के निकाल दिया है भाई। ज़बारनी गए, डीन हाउसन गए, किर्किस चल गए यार, तो फिर दिक्कत तो उनके पास है। ऑन टॉप ऑफ दैट भाई नॉटिंघम विल बी प्लेइंग इन दी यूरोपा लीग, क्योंकि यूरोपा लीग में खेलने वाली थी क्रिस्टल पैलेस, क्योंकि उन्होंने एफए कप जीता था। बट यूएफए का वर्डिक्ट आया कि भैया तुम सेम टूर्नामेंट में खेल नहीं सकते, तो उनको डिमोट करके कॉन्फ्रेंस डाल दिया गया है। और नेक्स्ट बेस्ट प्लेस फिनिश टीम जो कि लास्ट ईयर नॉटिंघम थी 7th आने की वजह से, उनको अब यूरोपा लीग में बम्प कर दिया गया। हालांकि नॉटिंघम ने कुछ अच्छी साइनिंग्स करी हैं बट स्टिल भाई थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस होगा उनका, मे बी दैट कुड हैम्पर देयर सीजन। बट देन अगेन देखो भाई टीम्स ने मैसिवली इंप्रूव किया है अपने आप को और अभी भी वो कर रहे हैं, क्योंकि आपका ट्रांसफर विंडो है जो कि ये 1 सितंबर तक चलने वाला है, अभी भी 15 दिन बच रहे हैं, तो काफी सारे शफल्स होने वाले हैं। हमने आज ही के रूमर सुना कि मैनचेस्टर सिटी पेप गार्डियोला वांट्स टू साइन डोनारूमा, और भाई उधर भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिटी में वांट टू साइन रोड्रिगो एज वेल। तो भाई गेम चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे कि प्रीमियर लीग का विजेता कौन होगा, रेलीगेट कौन सी 3 टीम्स होने वाली हैं, कौन सी टीम्स आने वाली हैं टॉप 4 में, पहला मैनेजर कौन होगा जो कि सैक होने वाला है, वो कौन से मैनेजर्स होंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, टॉप स्कोरर कौन होगा, और आपका सरप्राइज पैकेज कौन होने वाला है इस साल। तो बॉयज चलो बिगिन करते हैं इस वीडियो को। बट हरामखोर, वी आर ऑन कोर्स फॉर 500K। किसी ने नोटिस किया? नहीं किया है ना? अरे कम ऑन मैन, हेल्प अस रीच दैट मार्क बॉयज। चलो जल्दी से करते हैं यार, 500K बहुत दूर नहीं है। वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस 575K। तो चलिए, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई लोग कर दीजिए यार। चैनल को आप रोज देखते हो, अगर पहली बार भी आए हो तो यार तो कर दो, वरना मिस हो जाएगा भाई, भूल जाओगे यार तुम लोग मुझे। तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे। एंड देन सबसे पहली बात यहाँ पे, कौन होने वाले हैं प्रीमियर लीग के टॉप 4 पिक्स। देखो आई वोंट बीट अराउंड द बुश, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बता दूंगा यहाँ पे। ये होंगे 4 पिक्स मेरे टॉप 4 के, नॉट इन दैट ऑर्डर नेसेसरली। अब ये हैं लिवरपूल, आर्सेनल, सिटी और चेल्सी। भाई यही आने वाली हैं टॉप 4 मेरे ओपिनियन में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री विद दिस। मे बी ऑर्डर से तुम लोग अग्री ना करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी तरीके से ऑर्डर लाइनअप करेगा, बट यही टीम है टॉप 4 में जो आएंगी। थोड़ा मोड़ा शफल होगा, बट कौन सी वो टीम्स है जो कि रेलीगेट होने वाली हैं बॉयज। तो पहले मैं भाई रेलीगेशन छोड़ो यार, मैं तुम्हें पूरी 20 अपनी टेबल, मैं प्रीमियर लीग टेबल तुम्हें दिखा देता हूं। मैंने काफी देर बैठ के सोचा समझा, इसके बारे में डिस्कशन किया मैंने अपने अच्छे मित्र शामिक भाई से, एंड वी क्रिएटेड दिस टॉप 20 लिस्ट। सो ये है मेरी प्रीमियर लीग की टॉप 20 फिनिश। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दी रेलीगेशन टीम्स। सो भाई इस बार प्रीमियर लीग में 3 टीम प्रमोट हुई हैं। आपकी लीड्स थी, बर्नली थी और सुंदरलैंड थी। और लास्ट 2 साल से प्रीमियर लीग में क्या हो रहा है पता है, जो 3 टीम्स आ रही हैं प्रमोट होकर, वो अगले साल डिमोट हो जा रही हैं। तो इस बार मुझे लगता है ये ट्रेंड ब्रेक होगा। ये है मेरी 3 टीम्स जो कि इस बार रेलीगेट होंगी। एंड ऑब्वियसली यार ये इट इज नॉट गुड टू टॉक अबाउट यार किसी के रेलीगेशन के बारे में इतने हंसते हंसते मैं बात कर रहा हूँ। हराम को चेहरे पे शिकन नहीं है मेरे, बट भैया डैनियल फार्के की लीड्स ऑब्वियसली मुझे लगता नहीं कि वो फाइट इतना इनफ दे पाएंगे। They will go down. Burnley, although स्कॉट पार्कर ने एक अच्छा जॉब किया था, they did really well defensively, but उनके कुछ प्लेयर्स गए हैं भाई। उनका टॉप प्राइम गोलकीपर चला जा चुका है, तो ट्रैफर्ड जाने के बाद क्या वो सेम डिफेंसिव रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे? बिकॉज भाई इस बार प्रीमियर लीग की टीम लग रही है भाई कि वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाले हैं। तो भाई बर्नली मेरी सेकंड पिक बनेगी। बट तुम सरप्राइज हो गए मेरी थर्ड पिक सुन के तुम बहुत सरप्राइज हो गए। व्हाई हैव आई गॉन फॉर ब्रेंटफोर्ड को इसी बार रेलीगेट कर दिया भाई। देखो उनके लिए इतनी बड़ी लॉस है ना भाई। थॉमस फ्रैंक, द मैनेजर हु गॉट देम द प्रमोशन, हेल्प देम स्टे, मेड देम कॉम्पिटिटिव, और उनको प्लस टॉप 10 फिनिशेस दिलाना, बहुत ब्रिलियंट और अंडररेटेड मैनेजर है थॉमस फ्रैंक। इन गेम अडेप्टेशन कर लेता है, मिड सीजन अडेप्टेशन कर लेता है, बैक 4 से बैक 3 चला जाता है। वी ऑल नो हाउ वेल एंड हाउ एक टफ टीम ऑलवेज होती थी ब्रेंटफोर्ड टू प्ले अगेंस्ट। नाउ विद देयर मैनेजर गॉन, थॉमस फ्रैंक गॉन, विद देयर 2 टॉप प्लेयर्स भाई, कैप्टन नॉगार्ड गॉन, एम्ब्यूमो गॉन, एंड पोटेंशियली योन वीसा भी चले जाएंगे यहाँ पे। तो यार ये जो टीम इस हिसाब से एक्सप्लॉइट हो रही है ना, बहुत डिफिकल्ट है फॉर देम टू सर्वाइव। एंड मेरे ओपिनियन में इवन द मैनेजर दैट दे हैव गॉट इज नॉट रियली गुड। तो उन्होंने भाई एक अच्छा पोटेंशियल मैनेजर ला पाते तो स्टिल मैं कहता हाँ नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। एंड क्या पता, मे बी हुज टू से, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे। दे हैव गॉट देयर सेट पीस कोच एज देयर हेड कोच भाई, कीथ एंड्रू हैं जो कि उनके हेड कोच बने हैं। सो मैं बहुत ही जानता कीथ एंड्रू के बारे में, बट दैट मेक्स मी पुट देम एट द 18th स्पॉट टू बी ऑनेस्ट। यस 17th पे होने वाली हैं सन्दरलैंड।
मुझे लगता है ये जो कर्स है ना लास्ट 2 सालों से चला आ रहा है कि रेलेगेशन टीम आएगी वो नीचे चल जाएगी, मुझे लगता है सनडरलैंड ब्रेक करेगी। व्हाई? बिकॉज दे ऑप्टिमिस्टिक, दे बिलीव, दे हैव मेड सम ग्रेट साइनिंग। और भाई सनडरलैंड का जो पुल देखा ना हमने इस बार, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने साइन किया भाई। ग्रेनेड जाखा उन्होंने जो ला लिया ना भाई, जाखा गेम चेंजर बनेगा। एंड हेटाफे से उन्होंने एल्देरेते भी साइन किया है, अच्छा डिफेंडर है, तो अपनी डिफेंस लाइन को भी इंप्रूव कर रहे हैं और क्वालिटी साइनिंग्स करी भाई। अपवर्ड्स ऑफ 100 मिलियन यूरोज उन्होंने अराउंड स्पेंड किया है, तो विद दैट आई थिंक वो स्टे करेंगे फॉर दिस ईयर एट द लीस्ट। 16 पे मुझे लगता है वुल्व्स होंगी, 15 पे मैंने बोर्नमूथ रखी है, मैंने 14 पे एवर्टन रखा है। देखो डेविड मॉयस लास्ट ईयर भी 13th प्लेस फिनिश ही दिए थे एंड 8 प्लेस मैं उनको नीचे ही डाल रहा हूँ। द रीजन इज कि नॉट बिकॉज एवर्टन बहुत खराब होगी, दे हैव साइंड गुड प्लेयर्स, टेर्नो बैरी, जैक ग्रिलिश उन्होंने साइन किया है, बट क्या सेकंड सीजन में वो अपने से बाकी टीम्स के अगेंस्ट कंपीट कर सकती हैं हु हैव मैसिवली इंप्रूव्ड विद द लाइक्स ऑफ क्रिस्टल पैलेस, फुलहैम जो कि मोर और लेस सेम ही रही है, लास्ट ईयर से बहुत चेंज हुआ नहीं है। लास्ट ईयर वुल्व्स 16th फिनिश करी थी, इस साल भी मैं उनको 16th प्लेस फिनिश दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे शफल हो सकता है 15 का 16 हो जाए, बट वुल्व्स ने जो रिकवरी करी थी ना लास्ट ईयर, वो भाई रेलेगेशन फाइट करे थे, बट वितर परेरा ने उनको अच्छे से ड्रैग करके 16th प्लेस फिनिश दे दी। इस बार मुझे लगता है कि वो 16-17 पे ही फिनिश करेंगे। इसके बाद बोर्नमूथ को मैंने 15 क्यों रखा है? बोर्नमूथ, इराओला भाई टीम उसकी रिप अपार्ट हो चुकी है, तुमने देखा। दे हैव मेड सम गुड साइनिंग्स एज वेल, बट मुझे लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट होगा ना बोर्नमूथ को वो लास्ट ईयर जो उन्होंने ओवर परफॉर्म किया था उसको मैनेज करना। दैट्स द रीजन आई वुड लव टू सी बोर्नमूथ प्ले द वे दे हैव बीन प्लेइंग, नो टू वेज अबाउट इट। और अंदानी इराओला अच्छा मैनेजर है एंड आई वांट हिम टू प्रूव मी रॉन्ग। दैट्स द रीजन व्हाई मैंने इनको यहाँ पे 15th प्लेस पे रख रखा है, बिकॉज आई थिंक कि भाई एवर्टन थोड़ा बेटर करेगी विद अ बेटर एक्सपीरियंस मैनेजर इन डेविड मॉयस, इसलिए मैं इनको 14 पे रख रखा हूँ। बट इससे ऊपर अगर तुम मूव करोगे 13th, 12th, 11th, 10th, इस 10, 11, 12, 13 की मैं बात करूँ तो क्रिस्टल पैलेस, फुलहैम, वेस्ट हैम और नॉटिंघम को मैंने 13th रखा है। लास्ट ईयर नॉटिंघम फिनिश करी थी 7th ऑन द टेबल, इस साल मैंने उनको काफी नीचे 13th पे रखा है एंड दैट इज ऑल्सो मी बीइंग वेरी होपफुल। दिक्कत हो सकती है भाई नॉटिंघम को, अगेन दे हैव लॉस्ट अ फ्यू ऑफ देयर गुड प्लेयर्स, बट उन्होंने अच्छी साइनिंग्स भी करी है। नाउ द पॉजिटिव फॉर नॉटिंघम इज कि इस साल वो अच्छा मनी बना सकते हैं गिवन कि वो यूरोपा लीग में खेल रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज मैंने क्यों उनको टॉप 10 से बाहर रख रखा है? भैया ये सोचो, एक ऐसी टीम जो कि पिछले कुछ सालों में 16th, 17th फिनिश कर रही थी सिंस द टाइम दे क्वालिफाइड फॉर द प्रीमियर लीग। लास्ट ईयर उनकी भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिनिश थी 7th ऑन द टेबल। फॉर अ लॉन्ग टाइम वो टॉप 4 में रह रहे थे। देयर इज अ रीजन कि वो टॉप 4 से नीचे आ गए। क्यों? लास्ट में जब सीजन खींचा ना तो भाई वो फटीक की वजह से, वो गेम मैनेजमेंट की वजह से वो खींच नहीं पाया। और यहीं पे आती हैं वो टीम्स जिनके पास एक बिगर स्क्वाड है। तो भाई नॉटिंघम ने लास्ट के कुछ जो महीने में जो फॉल दिखाया था ना, इट काइंड ऑफ मेक्स मी थिंक यार ये 2 टूर्नामेंट को कैसे मैनेज करेंगे। यूरोपा लीग में भी खेलना है, इनके पास इतनी ज्यादा स्क्वाड डेप्थ भी नहीं है, और ये प्रीमियर लीग में भी है, एफए कप में भी है, बाकी टूर्नामेंट्स में भी है। ऑल्दो दे हैव मेड सम वेरी गुड साइनिंग्स। डैन डॉय उन्होंने साइन किया है बोलोग्ना से ओवर 40 मिलियन यूरोस। फिर इगोर हेसुस बोटाफोगो से साइन किया है, जेर खूनिया बोटाफोगो से साइन किया है। मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर्स उन्होंने साइन किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट देन डू यू थिंक नुनो एस्पिरितो सांतोस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा 2 बड़े टूर्नामेंट्स को मैनेज करना? ये एक रीजन है, इसकी वजह से मैंने 13th दिया है। भाई इट वुड बी अ बिग सरप्राइज फॉर मी, मेरे लिए प्रीमियर लीग का शॉकर होगा अगर नॉटिंघम टॉप 10 फिनिश लेती है व्हाइल प्लेइंग इन द यूरोपा लीग। यार हाउ कैन यू गो फ्रॉम प्लेइंग 2 गेम्स इन अ वीक टू प्लेइंग 4 गेम्स इन अ वीक? भाई बहुत डिफिकल्ट है। लास्ट के कुछ सालों तक नॉटिंघम वर जस्ट लाइक प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग और कप मैचेस खेलते थे, अब उनको मिड वीक भी गेम्स खेलने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या उनका स्क्वाड गुड इनफ है टू कम्पीट इन ऑल ऑफ दोस टूर्नामेंट्स? तो बस इस रीजन से वो थोड़ा सा नीचे हैं। वेस्ट हैम क्यों मैं कह रहा हूँ वेस्ट हैम थोड़ा ऊपर फिनिश करेगी मेरे ओपिनियन में, मैंने उनको 12th दे रखा है। पॉटर है यार, पॉटर है। और बेसिकली वेस्ट हैम की टीम बहुत ऐसे चेंज नहीं हुई, मतलब इट्स नॉट दैट कि वो डिरेल हो गए हैं या बहुत मैसिव चेंजेस आए हैं, मोर और लेस द सेम टीम है। और लास्ट ईयर भी इनकी फिनिश 14 थी। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा वो खराब करेंगे। दे स्टिल हैव गॉट देयर प्लेयर्स एंड आई थिंक ये 12th फिनिश मैं बहुत होपफुल होकर दे रहा हूँ यहाँ पे। नाउ इट विल बी अगेंस्ट फुलहैम एंड क्रिस्टल पैलेस कि भाई वो कितना कंपीट कर सकते हैं। 11th पे मैंने फुलहैम रख रखी है भाई। मार्को सिल्वा सेम थिंग, हैव गॉट ऑल ऑफ द प्लेयर्स, मोस्टली ऑल ऑफ द प्लेयर्स। रॉबिन्सन एंड ऑल हैं जो कि प्रीमियर लीग में लास्ट ईयर फाड़ रहे थे, 10 असिस्ट दे रखा था बंदे ने, तो वो बंदे रुक रहे हैं यहाँ पे, तो दैट वुड बी वेरी एडवांटेजेस फॉर सिल्वा। तो दैट्स रीजन व्हाई 11th वो क्रिस्टल पैलेस को मैंने 10th प्लेस फिनिश दी है। ऑल्दो क्रिस्टल पैलेस खेलनी चाहिए थी यूरोपा लीग में भाई, दे डिजर्व्ड इट, बट वो कॉन्फ्रेंस में हो गए। इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि इतनी क्वालिटी टीम्स नहीं होती कॉन्फ्रेंस में। अगर वो यूरोपा खेलते तो इनका प्रोबेबली शायद वही हाल होता जो शायद नॉटिंघम का हो सकता है। बट ऑलिवर ग्लासनर है मेरे भाई, रिस्पेक्ट ओके, ही हैज गॉट अ गुड स्क्वाड, कुछ अच्छे प्लेयर्स उसके पास है। अभी हमने देखा उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट क्या किया, तो आई कांट डाउट देम। तभी मैं इनको एक हाई प्लेस 10th फिनिश दे रहा हूं, जो कि लास्ट ईयर के 12th प्लेस फिनिश से बेटर है, इवन कंपीटिंग इन एक यूरोपियन टूर्नामेंट एज वेल। नाउ ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग अबव 10th की। तो क्या लगता है भाई अब यहाँ पे बनेगा गेम? देखो 9th प्लेस फिनिश मैंने ब्राइटन को दे रखी है, ठीक है 9th, एंड फाबियन होर्जलर मुझे लगता है कि भाई ही इज गोना डू इवन बेटर देन दिस। लास्ट ईयर ब्राइटन फिनिश्ड 8th, इस साल मुझे लगता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन बीइंग सो टफ
थोड़ा सा वो फॉल्टर करेंगे, बट 8th 9th वाला स्पॉट होगा जहां पे ब्राइटन फाइट करेगी, व्हिच वुड बी गुड फॉर देम। आई थिंक इट्स व्हाट दे वांट यार, इज इट? पता नहीं, मतलब दे वांट टू कम्पीट फॉर द टाइटल। भाई वो एक सेलिंग क्लब है, बलेबा गया तो भाई फिर दिक्कत होगी भाई। हाँ, अगर ब्राइटन ने अभी बलेबा को भाई मिस आउट कर लिया, अगर यूनाइटेड बलेबा ले आती है तो भाई ये जो प्रॉब्लम है और ज्यादा ग्लीमिंग हो जाएगी। 9th में दे रखा हूं ना, वो प्रोबेबली 10th के नीचे फॉल ऑफ कर सकते हैं। नाउ बड़ी बात आती है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैंने फिनिश दे रखी है 8th की, न्यूकासल को मैंने 7th प्लेस फिनिश दे रखी है, और 6th पे मैंने दे रखा है एस्टन विला को। तो 6, 7, 8 ये बहुत ट्रिकी होगा टू प्रिडिक्ट। द थिंग विद एस्टन विला इज कि भाई उनका मैनेजर बहुत टॉप है। आप भाई कभी भी उन्हें एमरी को डाउट नहीं कर सकते, खासकर जो उन्होंने चैंपियंस लीग में लास्ट ईयर फीट दिखाई थी, मोर और लेस उनका स्क्वाड सेम ही है। कोई ऐसी बड़ी ट्रांसफर हुई नहीं, आउटगोइंग भी नहीं हुई और इनकमिंग भी नहीं हुई। इनकमिंग में एक प्लेयर बहुत टॉप हुआ है जो कि भाई अगेन ही इज गोना बी अ वेरी गुड गाय, इवान गुसांद, जो कि नीस से उन्होंने साइन किया है। 24 इयर्स ओल्ड स्ट्राइकर है, अच्छा स्ट्राइकर है और भाई टॉल स्ट्रॉन्ग मस्कुलर प्लेयर है, एक प्रॉपर नंबर 9 है, एंड ही इज गोना बी एक एक्स फैक्टर हो सकता है फॉर दिस साइड। तो यू नेवर नो, देयर इज अ रीजन मैंने इनको न्यूकासल के ऊपर रख रखा है। न्यूकासल खेलने वाली है चैंपियंस लीग में, एंड एट द मोमेंट न्यूकासल की सिचुएशन बहुत खराब है भाई। नोबडी वांट्स टू प्ले फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। भाई वो गिर पड़ के मलिक थियाओ को ला रखे हैं, एक ऐसी पोजीशन को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है जहां पे पोटेंशियली दे डिडंट नीड दैट मच। उनको चाहिए भाई अटैकिंग प्लेयर्स। उनके पास भाई कैलम विल्सन जा चुके हैं, और भाई इसाक का भी श्योर नहीं कि ही वुड स्टे और नॉट, मोस्ट प्रोबेबली भाई वो बंदा भी लीव करेगा। तो यार इसकी टीम ड्राइव होती है थ्रू इसाक। अगर इसाक चले गए जो भाई जो 25-26 गोल लाते हैं सीजन यार, तो फिर तो ये खत्म है। क्या कर पाओगे भाई तुम? द होल न्यूकासल टीम डिपेंड्स अपॉन एटलीस्ट इन द फाइनल थर्ड थ्रू इसाक। एटलीस्ट भाई उनका कोर बचा हुआ है इन द मिडफील्ड, इन द डिफेंस पोजीशन। टोनाली, गिमारेज, ये सब बंदे हैं आपके पास स्टिल, बट भाई दे वुड नीड मोर क्वालिटी एटलीस्ट इन द फाइनल थर्ड। तो देयर इज अ रीजन मैंने एस्टन विला को इनके ऊपर रखा है। नाउ मैन यूनाइटेड की बात करूं मैं यहाँ पे, तो भाई लोग देखिए क्या यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट किया है इस ट्रांसफर विंडो में? नहीं। दे नीडेड अ मिडफील्डर, एक प्रोग्रेसिव प्लेयर, एक प्रेस रेजिलिएंट प्लेयर इन दैट मिडफील्ड। हैव दे साइंड हिम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। They needed defense, better quality defense at least. Have they signed someone? नहीं. But क्या इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है? Obviously they needed new goalkeeper as well, better keeper as well. Donnarumma के लिए जाना चाहिए भाई यूनाइटेड को, क्या कर रहे हैं यार ये, come on man. But Onana is there, same Maguire, Delete, Lisandro, all of these guys would be there. मिडफील्ड में आपकी सेम मिडफील्ड है एट द मोमेंट जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ भाई। दे हैवंट साइन अ मिडफील्डर, बट व्हाट दे हैव डन इज एक प्रॉब्लम को उन्होंने इरेडिकेट किया है, अपनी गोल स्कोरिंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे उन्होंने एम्ब्यूमो, खूनिया और शेशको भी ला लिया है भाई लोग। तो एट द मोमेंट दे लुक लाइक अ टीम जो कि अच्छे गोल स्कोर कर सकती है। स्टिल दे विल बी ससेप्टेबल टू कंसीड अ लॉट ऑफ गोल्स। अटैक विंस यू गेम्स, डिफेंस विंस यू टाइटल्स, बट यूनाइटेड इज नॉट कंपीटिंग फॉर द टाइटल। दैट्स द होल थिंग। यूनाइटेड कंपटीशन इज नॉट विद लिवरपूल, विद आर्सेनल, विद चेल्सी, विद सिटी। यूनाइटेड कंपटीशन इज विद ब्राइटन, विद क्रिस्टल पैलेस, विद न्यूकासल, विद West Ham, Fulham. That's exactly who they have to be competing against. So उनको अगर वो बड़े मैच खेलते हैं, हार जाते हैं, no two ways about it, it's fine. आप वो अफोर्ड कर सकते हो हारना वंस इन अ वाइल, इट्स ओके। बिग सिक्स के अगेंस्ट भाई फैंस वोंट माइंड दैट मच। बट ये जो बाकी आपके मैचेस है जहां पे आप हारते थे ऐसे मतलब पागलों तरीके से, ब्राइटन हो, बोर्नमूथ हो, नॉटिंघम हो, कोई आके पेल जाता था भाई, ये अब आपको नहीं हारना है। तो अगर आप इन मैचेस में अपने रिजल्ट्स लाते रहोगे, बिकॉज भाई अगर तुम रिकॉर्ड देखो आमोरिम का, 27 मैचेस उसने खेले प्रीमियर लीग में, 7 मैचेस ही जीता है। सो इसको वो बेहतर करना चाहेगा, एंड ही वुड बी वन ऑफ दोज मैचेस जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। लास्ट ईयर वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशेस इन यूनाइटेड हिस्ट्री रही है प्रीमियर लीग की। तो यार उससे तो बेटर आप करोगे। अब उससे बेटर भाई 11th भी है, 12th भी है, 13th भी है, बट 10th भी बेटर है। मैंने इसको इसीलिए 8th पे रखा है। देखो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा कि उनका यूरोप में ना होना। भाई न्यूकासल यूरोप में है, एस्टन विला यूरोप में है, एंड दैट वुड प्ले एक एडवांटेज टू यूनाइटेड नाउ हैविंग पोटेंशियली गुड स्क्वाड, बेटर स्क्वाड देन लास्ट ईयर, अच्छे गोल स्कोरर्स है। एंड अगर वो भाई ला लेना है मिडफील्डर, नॉट सेइंग कि बलेबा, जस्ट मे बी एन एनीवन, अग्यू में ला ले भाई हरामखोर, इट वुड मैसिवली हेल्प देम। तो अगर वो इधर उधर के निटी ग्रिटी थोड़े से हैंडल कर ले, टैक्टिकल अक्यूमेंट स्टिल अच्छा है मुझे लगता है भाई आमोरिम का। ही इज नॉट अ बैड मैनेजर टैक्टिकली, उसके प्रिंसिपल्स, उसके आइडियोलॉजीज बहुत क्लियर हैं। द ओनली थिंग इज कि उसको अपनी टीम को कन्विंस करना है कि दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले। फाइनल थर्ड में उसको प्रेसिंग चाहिए, मिड में बॉल कंडक्शन चाहिए, बट ही वुड माइंड टू बी प्रैग्मेटिक एंड सिट बैक एंड डिफेंड। बट यहाँ पे बात आती है क्या वो प्लेयर स्टेप अप कर सकते हैं डिफेंस में। आई ट्रस्ट लेनी योरो, डेलेट भी अच्छा प्लेयर है भाई। आइडन हेवन इज वन ऑफ दोज गाइज जो कि मैं होप करूंगा भाई इस बार राइज करे। दे हैव मिडफील्डर्स, ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर काफी बड़े प्रेशर रहता है, विंग बैक्स में थोड़ा सा वो इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, बट अमर डियालो एंड ऑल भाई लोग, तो दैट्स द होल थिंग यार। आई डू फील अ बिट पॉजिटिव लुकिंग एट दिस यूनाइटेड टीम स्पेशली कंपेयर टू लास्ट सीजन। तभी मैंने उनको यहाँ पे 8th प्लेस फिनिश दी, विच वुड बी मिनिमम। भाई ये उनको करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई अरे यार ये कर दे तो अच्छा होगा, भाई ये करना है। 10th से नीचे आना आमोरिम भाई चल जाएगा,
भाई चल जाएगा 2 बार बैक टू बैक, खासकर इतनी स्पेंडिंग के बाद। अगर 10 से नीचे अगर 12-13 आता है भाई, ये गया बंदा, बहुत प्रेशर होगा उसके ऊपर। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि टर्न द प्रेशर इनटू फ्यूल, मे बी एमुनेशन टर्न कर दे एंड यूज हिज एब्सेंस फ्रॉम द यूरोप टू compete against these teams। तो भी मैं कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे he has a good job to do and potentially भाई लोग तो don't be surprised they even can come 8th finish दिया ना मैंने ahead of न्यूकासल अगर सेल कर दी ना इसाक को और अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए ना भाई, अरे यूनाइटेड ऊपर चल जाएगी भाई, 7th तक आ सकती है यूनाइटेड, और 7th और 8th में यूरोप बदल जाएगा भाई। दैट्स द होल थिंग। तो अगर यूनाइटेड 8th आ सकती है तो 7th के लिए उनको क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए भाई? ट्राई तो टॉप 4 के लिए करना चाहिए, सिंपल सी बात। बट यहीं पे भाई गेम बदलता है, थोड़ा मोड़ा कोई स्लिप अप हुआ इस साल भाई, मजा आने वाला है यार भाई, गूज़बम्स हो लाला। बट अब बात करते हैं हमारे टॉप 5 टीम्स की भाई। तो आपका टॉप 5 देखिए क्या होगा, मुझे बता दीजिएगा अपना टॉप 5। मेरा टॉप 5 क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले हम गोना रिवील द लिस्ट। 5th में मैं कहूँगा स्पर्स, 4th में कहूँगा चेल्सी, 3rd में कहूँगा रोल्स, 3rd में कहूंगा सिटी, 2nd में कहूंगा आर्सेनल, 1st में कहूंगा लिवरपूल। हाँ यार ये मेरी लिस्ट है। अब देखो भाई, मैं तो ऐसा तो हो नहीं कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं प्रेडिक्ट कर लूँ क्या होगा। दिस इज़ अ प्रेडिक्शन, दिस इज़ अ फन गेम एंड वी आर बेसिकली ट्राइंग टू एनालाइज दीज टीम्स कि भाई कौन कैसे क्या कर सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने क्या बोला कि टॉप 6 और बाकी टीमों का इस बार मुझे लगता है गैप बहुत ज़्यादा होगा, हमें बहुत ज़्यादा वैसे वो अपसेट वाले रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। हालांकि स्टिल प्रीमियर लीग है मैन, एनीथिंग कैन हैपन, बट देर इज नो ऑब्वियस रीजन टू गो ऑन एंड डाउट लिवरपूल। मतलब सबसे ज्यादा लेस कंट्रोवर्सी वाला आंसर है कि भाई आपकी कौन सी टीम है जो प्रीमियर लीग जीतेगी? हाँ लिवरपूल। मतलब एवरीबॉडी वुड एक्सेप्ट इट, नोबडी इज गोना डिनाई इट। नहीं भाई पता है नहीं जीतेगी ऐसा वैसा। द थिंग इज इट्स अ ग्लोबली एक्सेप्टेड आंसर एट द मोमेंट विद फ्लोरियन वर्ट्ज, फ्रिम्पोंग, किर्केज, एकिटिके, नाउ पोटेंशियली इसाक एंड नाउ एज वेल भाई डिफेंडर्स ला रहे हैं वो, ठीक है। पार्मा का वो डिफेंडर है सनी जियोवानी लियोनी, उसको वो लाने वाले हैं एंड गेही को भी वो ला सकते हैं। तो यू नेवर नो मैन, उनकी टीम तो क्वालिटी थी ना थी भाई, ऐसे तो दिक्कत थी नहीं उनको। टैक्टिकली दे वर वेरी एस्टूट भाई, गोल्स भी वो मजे से स्कोर कर रहे थे। हालांकि एक प्रॉब्लम थी उनकी, मो साला डिपेंडेंसिया था। सो इस साल मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड अगेन वर्क अराउंड मो साला कि भाई उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब नाउ दे हैव गॉट बेटर गोल स्कोरर्स, एकेटीके हैं उनके पास, गैक्पो अगेन है आपके पास, फ्लोरियन वर्ट्ज वुड बी माय गाय टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन एंड आई थिंक कि उनको सेकंड गेस करना इज अ बिट harsh on them. A lot of people would say कि यार लिवरपूल के एक पिछले साल टाइटल सक्सेस में बाकी टीम्स का फेलियर वाज अ बिग पार्ट। आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन, आई डोंट एक्सेप्ट इट, ठीक है। बाकी टीम्स फॉल्टर करी, आर्सेनल फॉल्टर करी, चेल्सी, यूनाइटेड, सिटी भी फॉल्टर काफ़ी ज़्यादा करी है, न्यूकासल फॉल्टर करी है। बट अगर तुम स्टिल देखो ना, गैप बहुत ज़्यादा था, 10 पॉइंट का गैप बना के आ रही है लिवरपूल की टीम। अगर वो गैप को वो बाकी टीम्स कवर भी करती हैं, स्टिल लिवरपूल आउटराइटली विनर होगी। प्रीमियर लीग में 4 मैचेस बचे थे, उन्होंने लीग टाइटल जीत ली थी। 34 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस हारा था आर्नी स्लॉट, और रूथलेस थी भाई लिवरपूल अंटिल दैट गेम अगेंस्ट पीएसजी। भाई वो पीएसजी को हरा देते, दे कुड हैव गॉन ऑन टिल द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग एंड नोबडी वुड हैव माइंड दैट। क्या पता भाई वो फाइनल में आ सकते थे, क्योंकि वो पाथवे भाई अच्छा था उनका। तो द ओनली थिंग इज कि इफ एंड बट्स में वो कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हार गए, जिसके वजह से सीजन डिरेल हो गया। वो पीएसजी वाली लॉस यार थोड़ी सी हर्ट करेगी उनको ऑब्वियसली, बट इस साल दे आर गोना बी मच मोर मैच्योर। द ओनली थिंग अगेंस्ट देम एट द मोमेंट इज कि यार वो इस पूरे समर में जो उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई है उसको कैसे गो थ्रू करेंगे ना। जोटा का डिमाइस है, मतलब इट्स गोना बी रियली हार्ट क्रंचिंग, मतलब एकदम खतरनाक फीलिंग उनको देगा। क्या वो उसको एज अ फ्यूल के तरीके से ट्रीट कर सकते हैं? इट शुड प्रोपेल देम, इजंट इट? आई नो कि भाई इट शुड बी फॉरगॉटन, बट यार कम ऑन मैन, यू कांट फॉरगेट योर मेट। तो जोटा वाला पार्ट कैसे इंपैक्ट करेगा उनको, ये बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा। उसके अलावा डिफेंसिवली भाई लिवरपूल थोड़ी सी खराब लगी है अभी तक एट द मोमेंट, जहां पे उन्होंने कोई डिफेंडर साइन नहीं किया। बट जैसी रिपोर्ट्स है दे विल साइन अ फ्यू प्लेयर्स। और जहां तक बात रही ना यार वैन डाइक की, मुझे ऐसा लगता है ना कि एक कॉल है मेरा, एक ऐसा सीजन होगा ना जहां पे रियलिटी ऑफ वैन डाइक अब लोगों को दिख जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्सपोज हो जाएगा, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन प्रीमियर लीग फुटबॉल। ऑल आई एम सेइंग इज कि इस साल लिवरपूल फैंस के बाद रियलाइज हो जाएगी कि यार 1 साल और 2 साल और वो वैन डाइक पे डिपेंड करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, क्योंकि ही इज गोना बी 34 समथिंग। तो यार ये लास्ट सीजन मुझे प्रोबेबली लग रहा है ऑफ वैन डाइक। और ऑल्सो एक पिक है यहाँ पे शामिक भाई की, हमारे जो लिवरपूल फैन है, उनकी पिक थी कि ये मो साला का लास्ट सीजन होगा। लिवरपूल इस सीजन के बाद मो साला को बेच देगी, क्योंकि उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना। लिवरपूल उसको सॉली निकाल देगी भाई इस सीजन के एंड पे। आई एम नॉट सो श्योर इफ दैट वुड हैपन, बट भाई पोटेंशियली हो सकता है। सो देयर इज अ रीजन मैंने यहाँ पे लिवरपूल को एज अ चैंपियन दिखाया, बट देयर इज अ बिग बट टू इट। 10 पॉइंट का गैप नहीं हो रहा है इस बार, 10 पॉइंट बहुत मुश्किल है। द ओनली थिंग इज कि अगर भाई लिवरपूल थोड़ा सा सल्क ऑफ करी, थोड़ा सा हेयर एंड देयर इनके रिजल्ट शाटर किए,
डेप्थ अच्छी करनी पड़ेगी भाई पहले आपको, ऊपर से चैंपियंस लीग का भी प्रेशर होगा भाई इतनी साइनिंग्स के बाद। इट्स नॉट दैट कि भाई लोग खुश होंगे आप प्रीमियर लीग जीतो, लिवरपूल के फैंस खुश होंगे यार, हाँ, बट भाई यू वुड बी एक्सपेक्टेड टू कम्पीट वेल इन द चैंपियंस लीग एज वेल, FA कप, बाकी टूर्नामेंट्स में भी आपको एक्सपेक्टेशन रहेगी वैसी, तो कैसे आप मैनेज कर पाओगे उन एक्सपेक्टेशन को? एंड अगर थोड़ा सा आप स्लिप अप करोगे, देयर इज अ टीम who is well equipped, और I should say at the moment better equipped। इस पूरे प्रीमियर लीग की टीम में कौन सी कैसी टीम है जिसने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया हो? कौन सी टीम है? डिफेंस आर्सेनल, गोलकीपर आर्सेनल, मिडफील्ड आर्सेनल, फॉरवर्ड आर्ग्यूएबली मैन यूनाइटेड, बट आर्सेनल वुड बी राइट देयर। चेल्सी का कुछ लोग नाम लेंगे यहाँ पे, यस, बट देन उनका आर्ग्यूमेंट अलग है। आर्सेनल हैज बीन प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल इन द पास्ट 2-3 years, बट दे हैव ऑलवेज सेकंड मतलब कर्स है यार, पता नहीं आर्सेनल के ऊपर पता है खतरनाक कर्स है। बट हाँ यार, जोक्स असाइड यार, अगर ढंग से देखोगे तो आर्सेनल एक ऐसी टीम है जिन्होंने अपने सारी वीकनेस को एड्रेस किया है। गोलकीपर का बैकअप चाहिए था, उन्होंने केपा ला लिया। डिफेंस में उन्होंने मॉस्केरा ला लिया, विच इज वेरी फाइन इंप्रूवमेंट इन माय ओपिनियन। मिडफील्ड में दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन जुबिमेंडी, उसका भी बैकअप नॉर्गार्ड ला लिया उन्होंने यहाँ पे। भाई ओडेगार्ड को उन्होंने सपोर्ट दे दिया है। अब टॉप जो एक प्रॉब्लम उनकी होती थी, हम भाई हिस्टोरिकली क्वेश्चन करते थे स्ट्राइकर कहाँ है, और उन्होंने 54 गोल अ सीजन का स्ट्राइकर विक्टर योकेरेश ला लिया है यहाँ पे। सो अगर आर्सेनल इस साल नहीं जाके जीतती है, इट इज ओनली गोना बी देयर फॉल्ट। दे आर वेरी वेल इक्विप्ड टू गो ऑन एंड विन द टाइटल। तुमको पता है यहाँ पे लास्ट ईयर प्रीमियर लीग की पिक मेरी कौन थी? आर्सेनल थी। तो इस बार मैं क्यों नहीं आर्सेनल को पिक कर रहा हूं भाई? ये तो भाई मैं पता नहीं यार, आई कांट गो ऑन टू अंडरस्टैंड मेरी पिक आर्सेनल क्यों नहीं बन रही है। लास्ट ईयर मैंने कहा आर्सेनल जीत रही है और भाई पिछड़ गए, वो लिवरपूल जीती। इस बार आई कांट गो ऑन टू मस्टर्ड बिकॉज भाई इट इज द हिस्ट्री ऑफ आर्सेनल। साले जितना भी अच्छा तुम उनको खेलते देखो भाई, कुछ ना कुछ होता है, वो गलत कर देते हैं। बट यार ये ज्यादा उनको हर्ट करेगा। एवरी पोजीशन दे हैव इंप्रूव्ड और मैसिवली। क्या वीकनेस बची यार? पिछले साल तो तुम कह सकते थे हाँ तुम्हारे प्लेयर्स इंजर्ड थे, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, भाई ये प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी नहीं थी। हैवर्ट्ज चल गए थे, ओडेगार्ड आउट थे, साका आउट थे, डिफेंस में मागलहाइस को इंजरी, सलीबा को, अंडरस्टैंडेबल। इस साल तुम क्या कहोगे? इस साल क्या स्ट्राइकर भी ला लिया, जुबिमेंडी भी आपके पास है जिसको आपने 2 सालों से चेज किया है, डिफेंस तो आपका अच्छा था ही था। अब क्या कहां फॉल्टर करोगे भाई? द ओनली थिंग अगेंस्ट आर्सेनल इज दिस मॉन्स्ट्रस टीम ऑफ लिवरपूल। दैट्स द ओनली थिंग। तो भाई अगर इफ एंड बट होता है तो भाई आर्सेनल शूट अप कर सकती है, बट देन अगेन व्हाई नॉट सिटी? जी भाई सिटी क्यों नहीं? क्या सिटी ने अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया है? सिटी की लास्ट ईयर प्रॉब्लम थी रेस्ट डिफेंस, उनका डिफेंसिवली पोरस होना। जेम्स ट्रैफर्ड उन्होंने ला लिया, बट इज ही गुड इनफ फॉर प्रीमियर लीग फुटबॉल एट द मोमेंट? अगर वो डोनारुमा ला लेते हैं तो मे बी थिंग्स वुड चेंज। अगर वो रोड्रिगो ला लेते हैं थिंग्स वुड चेंज अ लॉट। बट स्टिल सोचो यहाँ पे रोड्रिगो आएगा साविनियो के जगह पे, साविनियो ने 1 गोल मारा, रोड्रिगो 10 गोल मार देगा, 15 गोल मार देगा। वुड दैट चेंज द प्रॉब्लम दैट दे हैड एट द बैक? इनकंसिस्टेंसीज ऑफ जॉन स्टोन्स, अकांजी एंड ऑल ऑफ दीस पीपल। जो एक बंदा कंसिस्टेंटली खेला पिछले साल वो था गॉर्डियोल। इवन आपके रूबेन दियाज भी इंजर्ड रहे थे। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैंग्स अपॉन इफ्स एंड बट्स। आई डोंट फील द कंसिस्टेंसी, आई डोंट फील इट इन माय गट बॉयज की सिटी कुछ तगड़ा करने वाली है। देखो एक चीज़ है जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, एक बार और पेप इवॉल्व होगा मुझे लगता है, और खासकर नाउ बिकॉज ही हैज गॉट Pep Lingers in his assistant role as well. He is a bit different to the previous managers, assistant managers जो कि पेप के पास रहे हैं. What he brings to the squad, वो लिवरपूल पे क्लॉप के अंडर असिस्टेंट कोच था, तो एक थोड़ा सा हिंट ऑफ डायरेक्ट फुटबॉल, एक गेगन प्रेसिंग सिस्टम मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पे सिटी को खेलते हुए. व्हाई? बिकॉज लास्ट ईयर पेप बहुत तारीफ किया था नॉटिंघम की, बोर्नमूथ की. उसने कहा था दिस इज द मॉडर्न वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल. सो डोंट यू थिंक कि पेप गार्डियोला वुड जस्ट प्लक आउट अ बुक फ्रॉम देयर? आई नो कि पेप इज लाइक थिरकता है बंदे का पोजिशनल प्ले और पोजेशनल प्ले पे, बट देयर हैज टू बी अ हिंट ऑफ डायरेक्टनेस इन हिज प्ले, especially after having players like Ain't Nouri, Matheus Nunes right back के रोल पे. डिफेंसिवली स्टिल वो ओपन लगे हैं. मिडफील्ड में रॉड्री अभी इंजर्ड है, वो 2 महीने इंजर्ड रहेगा. आई एम नॉट सो श्योर क्या होगा. केविन डी ब्रूने का लॉस कैसे पे ऑफ करेगा? दे हैव साइंड अ रिप्लेसमेंट, यस, बट भाई केविन को रिप्लेस करना इजियर सेड देन डन बॉयज. और आपकी टीम में अगर मैसिव शफल हो रहे हैं, आई एम नॉट सो श्योर कि हाउ दे वुड जेल. दैट्स द रीजन व्हाई एट द मोमेंट मुझे वो इवन बेटर दैन आर्सेनल नहीं लगते हैं भाई. इन टर्म्स ऑफ टीम केमिस्ट्री एंड इंप्रूवमेंट्स ऑफ योर frailties, Arsenal have done better. City abhi, there's a hope they may sign a few more players, but still they won't become my pick to win or even come at this second. Let's see if Pep Guardiola goes on and surprises me. But then again, यहाँ पे fourth pick मेरी कौन है? Fourth पे Chelsea है. Chelsea, in my opinion, can be the surprise package of this season. Yes sir, I said that. Chelsea को मैंने fourth रखा ना भाई. Very easily they can come third. Very easily they can come second as well. The only thing with Chelsea is the matter of if they click
They have got a wonderful squad. Bhai, they've got very good defense. चलो Levi Colwill को इंजरी हो गई, but they've got good players in there. अगर वो बैकअप साइन कर लेते हैं उसके लिए अच्छा स्क्वाड डेप्थ एटलीस्ट है वहाँ पे. भाई कुकुरेया has played brilliantly for them. Reece James fit है. Mayo Gusto टॉप फुटबॉल खेल रहा था. They've got arguably one of the best defensive midfielders last year, Moises Caicedo, one of the best number 8s in world football, Enzo Fernandez, और दुनिया का one of the best number 10 in Cole Palmer. उसके बाद उनका one of the best wonder kids in world football Estevao Willian है आपके पास. नेटो जैसा हार्ड वर्किंग प्लेयर है, अ प्लेयर इन जेमी बानो गिटन जो कि टेक ऑन लेने में नहीं घबराता है, और आपने आप टॉप स्ट्राइकर की पोजीशन भी इंप्रूव कर ली. 50 मिलियन पाउंड में आपने जॉ पेड्रो ला लिया है, लियाम दिलाप ला लिया है जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक देगा दैन जॉ पेड्रो. तो आपकी टीम में इतने मैसिव प्लेयर्स है. ऊपर से आप भाई शावी सिमोन को लाओगे, आप ऊपर से गर्नाचो को लाओगे डेप्थ बढ़ाने के लिए, ऊपर से आप जारोल हाटो को ला चुके हो सर. सो द होल थिंग इज ऑल banking upon ifs and buts, and I'm pretty sure Enzo Maresca will be the biggest surprise package. No, कोई और टीम नहीं भाई. नो इंडानी राओला, नो नूनो एस्पिरितो सांतो. इस बार ये बंदा मेरी पिक है. मैं बहुत हम्बल होके मैं इनको 4th प्लेस फिनिश दिया हूँ, बट सरप्राइज भाई वर्ल्ड चैंपियन आर गना बी देयर मैन. 5th प्लेस मेरी है स्पर्स की. A lot of people would say कि जी भाई स्पर्स पे तुम ज़्यादा बैंक कर रहे हो, बट बॉयज दे आर कुकिंग. सैविनियो के डील के साथ साथ दे आर नाउ इंटरेस्टेड इन एबरेची एजे. दे हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल. क्रिस्टियन रोमेरो वैन डिवन की पेयरिंग है. हमने डीजे स्पेंस का राइस देखा था, कितना प्यारा था. पेड्रो पोरो ऑब्वियसली इज गोना बी देयर. विकारियो डिसेंट इनफ तो गोलकीपर है ही है. इसके बाद मिडफील्ड में भाई उन्होंने पाल्हेना साइन किया ना. पाल्हेना वुड बी अ गेम चेंजर. भाई पाल्हेना जब तक उसने लीव नहीं किया था ना फुलहैम को, ही वाज द गाय जिसने मोस्ट नंबर ऑफ टैकल्स, इंटरसेप्शंस, एनी डिफेंसिव स्टार्ट कंप्लीट किए थे. अब उन्होंने पाल्हेना डाल रखा अलॉन्ग विद बेंटनकुर, अलॉन्ग विद बोगवाल एज वेल. वहां पे आर्ची ग्रे एज अ पोटेंशियल प्लेयर है आपके पास. स्टार्क दो आप. मैडिसन की इंजरी है, ठीक है. मॉर्गन गिब्स व्हाइट पे आपने मिस आउट किया, ठीक है. बट भाई अगर आपने अप टॉप राइटफुल साइनिंग्स कर लिया, आप साविनियो ले आते हो, चलो ठीक है. आपके डोमिनिक सोलांके फिट रहते हैं भैया, पहले तो भाई फिट रहो. टेल की साइनिंग आपके पास है. कपल ऑफ यंगस्टर्स आपने एक्सप्लोसिव प्लेयर्स साइन कर रखे हैं. और सबसे बड़ी चेंज, सबसे बड़ी चीज, थॉमस फ्रैंक. भाई ये बंदा बुंडफाड़ मैनेजर है. यस दे विल बी इन द चैंपियंस लीग. यस उनको स्क्वाड डेप्थ चाहिए. मे भी हो सकता है इस साल वो चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा ना करें. अभी वो खेलने वाले हैं यूएफए सुपर कप में. आई एम नॉट सो श्योर क्या होगा, बट दे आर अप अगेंस्ट पीएसजी, तो भाई स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं उनके. दे आर गोना डू गुड. दे आर गोना डू गुड इन ऑल ऑफ दीज टीम्स मेरे ओपिनियन में. ये टॉप 5 आ रहे हैं. वर्स्ट के सिनेरियो 6 स्पॉट आएंगे, बट भाई that at the moment. But भाई क्विकली अगर मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पे, who would be the manager who would be the first to be sacked? तो भाई ये मेरी वोट जाएगी to the current manager of Brentford. Keith Andrews would be the first manager to be sacked. Second manager होंगे Daniel Farke. सॉरी यार, लीड्स के मैनेजर he is gonna go. इसके बाद I'm not so sure यार, क्या पता वुल्व्स में पेरेरा वितर का सीन बन सकता है. A lot of people would say Amorim as well, but he is not gonna be my pick. Well yes, again आगे बढ़ते हुए, who is gonna be the manager जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा? क्या लगता है आपको? A lot of people would go on to say Ruben Amorim. A lot of people would go on to say Mikel Arteta. मेरे ओपिनियन में दोनों आंसर सही हैं in their rightful context. Arteta के ऊपर प्रेशर होगा बॉयज. प्रेशर किस हिसाब से होगा? बिकॉज आफ्टर दिस मेनी साइनिंग्स, उन्होंने भाई हर जगह परफेक्ट साइनिंग्स करी हैं. प्रेशर इज ऑन टू देम कि यार टाइटल तुम्हें जीतनी है, ठीक है. बट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा जितना ज़्यादा रूबेन आमोरिम के ऊपर होगा. नाउ विथ दी साइनिंग्स दैट ही नीडेड, विथ नो यूरोप, ही कांट डू वर्स देन टॉप 7. भाई ये तो सब लोग एक्सपेक्ट करेंगे टॉप में, तभी 8th कह रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो, एंड दैट इज ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन यूरोप. अगर वो 7th कर लिया ना, मेरे लिए दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मैन यूनाइटेड. बलेबाग आने के बाद आई वुड एक्सपेक्ट देम टू फाइट फॉर द टॉप 6, टॉप 5 पोटेंशियली. बट भाई ये दो मैनेजर होंगे, मुझे लगता है अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर होगा. अगर भाई यूनाइटेड फिनिश करती है 12th स्पॉट अराउंड 13th अराउंड, भाई गया बंदा. कुछ भी कह लो भाई, प्रोजेक्ट ये वो भाई बहुत बड़े चांसेस है इनियोस सैक कर देगा इस बंदे को आफ्टर गिविंग हिम दीज मेनी साइनिंग्स, आफ्टर स्पेंडिंग सो मच. सेम गोज फॉर मिकेल आर्टेटा एज वेल. आई एम नॉट सो श्योर कि भाई सैकिंग तक बात आएगी, बट बंदे पे प्रेशर बहुत होगा गिवन कि पिछले इतने सारे सालों से ट्रस्ट द प्रोसेस हो रखा है. भैया ट्रस्ट कर लिया, आप तो डिलीवर तो करो आराम को. यही तो बात आती है. आर्ने स्लॉट आके पहले साल में डिलीवर कर दिया. चेल्सी हैव गॉन ऑन एटलीस्ट कंसिडरेबल, उन्होंने भाई क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है. उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं है यहाँ पे. ही इज गोना कुक. People trust him. Signings हैं उसके पास, and वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, and they are fine with how things are run with Chelsea. बट भाई यहाँ पे आर्टेटा के ऊपर प्रेशर होगा. थॉमस फ्रैंक के ऊपर मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा प्रेशर होगा, गिवन कि पहला सीजन है उसके लिए स्पर्स पे. बट यस, चैंपियंस लीग फुटबॉल, साइनिंग्स है इतनी, अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर वुड बी ऑन हिम एज वेल. बट वो बंदा थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, आई थिंक वो निकाल लेगा यार. बट देन देयर यू गो. टॉप स्कोरर कौन होंगे भाई? अर्लिंग हालैंड होंगे यार. टीम जो कि भाई प्रॉपरली लेड है विद दिस मॉन्स्टरस काइंड ऑफ अ स्ट्राइकर, जहां पे भाई बंदा मेरे ओपिनियन में अगेन वो टॉप स्कोरर फिनिश करेगा. सेकंड पिक पोटेंशियली हो सकती है योकेरेश की. इफ आर्सेनल हैज टू डू वेल, योकेरेश हैज टू स्कोर.
और थर्ड पिक होगी मेरी अगेन अलेक्जेंडर इसाक, डिपेंडिंग अपॉन वेयर ही एंड्स अप। इसके अलावा बाकी और भी प्लेयर्स हैं, शशको एंड ऑल रहेंगे। क्रिस वुड को मुझे देखना वो क्या करेगा यार, इज ही गना रेप्लिकेट हिज सेम नंबर्स, क्या इम्ब्यूमो सेम नंबर्स रेप्लिकेट कर सकता है यूनाइटेड पे? फिर तो भाई सेकंड थर्ड प्लेस तो फिर आप ही बताओ मुझे क्या लगता है सरप्राइज कौन होगा? मैंने ऑलरेडी कह दिया, चेल्सी फॉर बी वुड बी द बिगेस्ट सरप्राइज एंड यंग प्लेयर ऑफ द सीजन मुझे ऐसा लगता है भाई इस्तेवो विलन शुड बी द शाउट आउट। मैक्स डोमन भी है, बट 15 साल का प्लेयर, तुम ही बताओ कितना खेलेगा यार, कम ऑन मैन। जब आर्सेनल के लाले लगेंगे ना तो विन द गेम्स, दे विल कॉल मैक्स डोमन, बट इट वुड ओनली बी टू सी हिम आउट, गिव हिम द मिनट्स, ही वोंट बी अ बिग डिफरेंस मेकर बिकॉज उसको वो करना नहीं है अभी के लिए। दैट्स दैट, ये है मेरे पिक, ये है मेरी टॉप 20 टीम्स, ये है मेरे सारे प्रेडिक्शन अबाउट द प्रीमियर लीग। कितने सो आप एग्री करते हैं? लेट मी नो आपकी टॉप 20 फिनिशेस क्या है, टॉप 5 फिनिशेस क्या है बता दीजिए, सरप्राइज पैकेज क्या है वो बता दीजिए, और टॉप स्कोरर बता दीजिए। दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।